हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? तो सेशन 2022-23 की प्रिपरेशन करवाने के बाद अब बारी है यार सेशन 2023-24 की। जो भी बच्चे क्लास 12 साइंस के हैं और वो 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखो यार, जो फिजिक्स है वो मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल बनाया जाता है बच्चों के द्वारा। अगर आप इसको टाइम देते हो और बढ़िया वाली रिवीजन करते हो, स्टार्टिंग से अगर इसको पढ़ते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है फिजिक्स के अंदर। बच्चे इसको मुश्किल क्यों मानते हैं या उनको क्यों लगती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो इसको टाइम नहीं देते। और फिजिक्स एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है कि इसको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, टाइम का मतलब कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना, उसके बाद उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी होती है, उसके बाद उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो टाइम मांगती है यार फिजिक्स, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही लग जाओ। और सीबीएसई भी अब की बार यार बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिलेबस की, चलो हम बात मान लेते हैं कि अप्रैल के मिड में आ जाता था कि हाँ यार इतना सिलेबस तुम्हें पढ़ना है। अब क्या करा, 31 मार्च को ही सिलेबस भी आ चुका और सैंपल पेपर भी आ चुका है। तो उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनेगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम बता देना। और एक बात बोलूंगा यार, जिस तरीके से तुम्हारे सीनियर्स की हेल्प करी है पहले, वैसे ही तुम्हारी भी हेल्प होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हो, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीनियर्स के द्वारा रिकमेंड करके ही यहाँ पे पहुंचे हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। इसका फायदा क्या है, जितना भी मेरा कंटेंट है, चाहे वो मेरे नोट्स हो, चाहे मेरी फ्री लाइव क्लासेस हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा जी। ठीक है, देखो यार, मैं आप लोगों को इस चैनल पे भी पढ़ाऊंगा और साथ में मैं फ्री लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, इवन पेड भी क्लासेस होती हैं, बट वो जिसको चाहिए वो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से जिनको लगता है कि यार हाँ हम पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो, सब कुछ फ्री, नोट्स, फ्री लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये सब रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करें यार कि कैसे शुरू करना चाहिए हमें फिजिक्स को। ठीक है, देखो यार, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो फिजिक्स होगा वो 11th से ही अच्छा होगा, मतलब 11वीं क्लास से वो पढ़ रहे होंगे। मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम होते, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में फिजिक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते, या फिर मैं बोलूंगा उनको फिजिक्स मुश्किल लगना शुरू हो जाती है तो वो फिजिक्स को पढ़ना कम कर देते हैं, या उन्हें फिजिक्स समझ में मतलब ऊपर से जाती है। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है कि उनकी 11th बर्बाद हो गई होगी, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ हो गई होगी। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के ऐसे कमेंट भी आए हैं कि क्या सर हमें क्लास 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो क्या क्लास 11th पूरी हमें पढ़नी पड़ेगी? अब यार देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं एक बात तो बोल देता हूं। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें क्लास 11th पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी ना किसी वजह से अगर नहीं पढ़ी है क्लास 11th, तो इसलिए तुम्हें अब क्लास 11th दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक है जो तुम्हें आने चाहिए। क्या सर ये टॉपिक जो आप बोल रहे हो वो जरूर करने? यस 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 यार, ये जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फिजिक्स अपनी अच्छी करनी है तो बेसिक हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए। यार किसी भी चीज की अगर हम बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए। तो 11th अगर बर्बाद है तो डरो मत यार, कोई बात नहीं। उसके बाद तुम क्या करो, तुम करो यार बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है वो आप लोग जरूर कर लो। बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है वो जरूर आप लोग कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया तो बेसिक क्लियर हो गए। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आता है भाई साहब, है ना, इसके अंदर इंटीग्रेशन आता है, ओके, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है, ओके, ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि लॉग फंक्शन आते हैं, ठीक है, इसके अंदर लाइंस आ जाती हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं और वेक्टर्स आ जाते हैं। मतलब और एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं यार, ये जितना भी मैथ्स है ना, ये जितना भी मैथ्स है, ये तुम्हें मैथ्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हाँ यार फिजिक्स में इतनी जरूरत पड़ेगी तो वो आप लोगों को पढ़ना है। मैंने बोला ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सब कुछ चीजें करवाऊंगा तुम्हें। ओके, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बाकी के तो फिर भी आप तुम रट्टे लगा लोगे, तुम इसको जरूर पढ़ लेना यार, वेक्टर्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी हमारा वेक्टर्स यूज होता है, दूसरे में भी होता है और दूसरे में कम होता है, उसके बाद चौथे में होता है, चौथा चैप्टर जो आता है हमारे पास, फिर उसके बाद पांचवा, छठा, और उसके बाद छठे के बाद हमारा 7th में इतना नहीं होता वेक्टर यूज,
उसके बाद तो मतलब बहुत कम, मतलब 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें वेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आपको वेक्टर्स करना होगा। तो जिन भी बच्चों ने 11th में फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ी तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वाले जो पोर्शन है, बस ये वाले जो पोर्शन है इनको पढ़ लो। अगर तुम चाहते हो कि सर आप करवा दो इन चीजों को, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, करवा दिया जाएगा। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार दूसरी बात, एक और तुम्हें थोड़ा सा खुश कर दूं मैं, जो भी क्लास 12th में आए हैं, नॉट टफ एज क्लास 11। तो भाई जो क्लास 12th की फिजिक्स होती है वो क्लास 11th से आसान होती है। सर आसान है क्लास 12th की फिजिक्स, फिर इसका मतलब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पढ़ लेंगे। भाई नहीं, मैंने पहले बोला भाई फिजिक्स टाइम मांगती है। अगर क्लास 11th की फिजिक्स मुश्किल थी और वो तुमसे नहीं हुई है, और क्लास 12th की अगर मैं आसान बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहने का मतलब इसके टॉपिक उतने मुश्किल नहीं होते हैं, इसमें चैप्टर्स उतने मुश्किल नहीं होते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर कोई तुम्हें अच्छा समझाने वाला हो और सामने वाला अगर अच्छे तरीके से समझने वाला हो तो बहुत आसानी से आ जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है कि क्लास 11th की मुश्किल से फिजिक्स थी तो क्लास 12th की भी मुश्किल होगी। जी नहीं, क्लास 11th से आसान होती है। हाँ, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम है तो कुछ ना कुछ अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए, कुछ घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए। देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोगों के पास ना, अगर आप बुक्स को चाहते हैं कि बुक्स हमारे पास होनी चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटी की अपडेटेड आई है भाई साहब, वही ले लेना। ठीक है, 200-300 रुपए में कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा, तो उसको जरूर से ले लेना। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लास 12th फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना मुश्किल है बच्चों के लिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, या तो आप लोगों के पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं यार कि बेस्ट रेफरेंस बुक आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, वो है एस.एल. अरोड़ा सर की बुक जो है। ठीक है, एस.एल. अरोड़ा सर की जो बुक है ना भाई साहब, वो एक बेस्ट बुक है तुम सबके लिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक रखना जरूर, स्टार्टिंग में मत पढ़ो, लेकिन पहले एस.एल. अरोड़ा बुक से पढ़ लो। अगर कोई रेफरेंस बुक से नहीं जाता है तो भी वो नोट्स से जा सकता है। किससे जा सकता है, नोट्स से जा सकता है, कि नोट्स से पढ़ना शुरू कर सकता है। हो सके तो अपने नोट्स बनाइए, वो गोल्डन होते हैं आप लोगों के लिए, मतलब वही सोना चांदी वही हीरा है, सब कुछ है तुम्हारे बनाए हुए खुद के नोट्स। वैसे मैं भी आप लोगों को नोट्स देता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को नोट्स। जैसे कि देखो यार, आप लोगों के लिए बढ़िया वाले नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ये मैं आप लोगों को देता रहूंगा कि फर्स्ट हर एक चैप्टर का, मतलब पहला चैप्टर दिया, फिर आप लोगों को दूसरा चैप्टर दिया, इस तरीके से मिलते रहेंगे। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। ओके बेटा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो बुक्स में अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गया। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते, मुश्किल लगती है, तो एस.एल. अरोड़ा सर की बुक आती है वो ले लो। और साथ में अगर एस.एल. अरोड़ा बुक से भी नहीं पढ़ना तो अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या जिस भी टीचर के तुम्हें नोट्स अच्छे लगते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। एक होता है यार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, उसको लास्ट में हम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर जो होती है वो जरूर अभी से स्टार्टिंग से ले लेना। ठीक है, कौन सी अच्छी होगी वो भी आप लोगों को मैं रिकमेंड कर दूंगा। ओके बेटा, तो बुक्स में तो आप लोगों को यही चाहिए। लास्ट में हम सैंपल पेपर ये सब जब आएंगे, मतलब सीबीएसई की तरफ से आ चुका है, मतलब जब पब्लिशर की तरफ से आएंगे तो वो भी सबकी बुक्स को देख के मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। ओके बेटा जी, तो ये एक रास्ता आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है और इस रास्ते में मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, तो इसी रास्ते पे चलाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट मिलता रहेगा। अब पढ़ना कैसे है, देखो यार मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि आप लोगों का बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक मतलब आप लोगों को डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, वेक्टर्स आने चाहिए, ये सब चीजें। और ये सब चीजें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये 2-3 दिन का काम है। अगर जिनको लगता है कि हमने तो पहले भी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो हफ्ते में ही इन सब चीजों को निपटा सकते हैं, बेसिक को निपटा सकते हैं भाई साहब, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है। अब इसके बाद फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, सबसे पहली बात, खुद से नहीं पढ़ना भाई साहब, आप पढ़िए टीचर की हेल्प से। आप पढ़िए किसकी हेल्प से, टीचर की हेल्प से। मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, तो उसको टीचर से पढ़िए। वो टीचर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है,
ऑफलाइन में आप लोगों का स्कूल टीचर हो सकता है, या फिर आपका जो भी आप कोचिंग जा रहे होंगे वहां का टीचर हो सकता है, तो उससे पढ़िए। ऑनलाइन में क्या हो सकता है, ऑनलाइन में आप इसी चैनल पे जो है भाई साहब डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और पिछले के लिए ऑलरेडी वन शॉट डाले हुए हैं, वही इस बार भी काम आ रहे होंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि नए वन शॉट ही तुम्हें प्रोवाइड कर दूं। तो ऑनलाइन में यूट्यूब है आप लोगों के पास, या फिर आप लोगों के पास पेड भी होते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप देख सकते हैं। बट पहली बात कि टीचर की हेल्प से ही हर एक चीज शुरू करनी है। टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा आपको अच्छा लगता है वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। टीचर की हेल्प से पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, ओके। बट इतनी भाई यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है कि भाई हाँ तुमने यहाँ पे आके टीचर से पढ़ा और खत्म। उसके बाद यार सेल्फ स्टडी करनी होगी। मैंने पहले से ही बोला कि फिजिक्स सेल्फ स्टडी मांगती है, मतलब फिजिक्स टाइम मांगती है। जैसे टीचर ने पढ़ाया उसको आप सेल्फ स्टडी करिए, उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है। उसकी थ्योरी रिवाइज करिए, उसके फॉर्मूला रिवाइज करिए। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करी है बुक कि प्रीवियस ईयर, जो मैं बहुत जल्दी तुम्हें बता दूंगा कि कौन से आपको यूज करनी है, उसके यहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिए, PYQ लगा लीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा, पता लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा था, ये चैप्टर पढ़ा था और इससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे CBSE ने पिछले 10 सालों में, और ये क्वेश्चन मुझे आए भी हैं, आते हैं। इसका मतलब तुमने फिजिक्स फिर अच्छे से पढ़ी है। तो क्या करना है, टीचर की हेल्प से पढ़ना। टीचर जैसा भी तुम्हें सही लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो देख सकते हो। उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में आप रिवाइज करना पहले चैप्टर को, फॉर्मूला को रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। PYQ की बुक अगर नहीं मिल रही है, कि अभी इतनी जल्दी एकदम से पब्लिशर की बुक नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो, PYQ की जगह NCERT जो है टेक्स्ट बुक, उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। सोल्ड एग्जाम्पल से शुरू करिए, सोल्ड एग्जाम्पल से शुरू करिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यार देखो, मेन चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है फिजिक्स के अंदर, वो है न्यूमेरिकल्स। तो भाई मैं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टार्टिंग से ही फोकस करना। सर जब हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत ही हो रही है, हमें न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, तो कैसे फिर स्टार्टिंग से ही फोकस कर लें। एक काम करना, आपने क्या करा, टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले आप यार टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कर लो, ठीक है जी, रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद उसमें देखो कि कितने फॉर्मूला हैं। पहले उस फॉर्मूला को आपने क्या करना है, उन फॉर्मूला को लिख लेना है, मींस लर्न कर लेना है। उसके बाद मींस याद कर लेना है आप लोगों को, ओके, कर लिया याद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप इस टॉपिक की एप्लीकेशन देखिए। आप इस टॉपिक की एप्लीकेशन देखिए कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन, कितनी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। फिर आप एप्लीकेशन देखने के बाद फिर आप उनके न्यूमेरिकल देखिए, फिर न्यूमेरिकल देखिए। और जरूरी नहीं है भाई साहब कि न्यूमेरिकल एक बार में ही आप लोगों को आ जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप उसका सॉल्यूशन देख लो, आप उसका सॉल्यूशन देख लो। कारण यही है यार इसका न्यूमेरिकल ना आने का, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जाके फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल उनसे सॉल्व होते नहीं, सोचते हैं छोड़ो यार, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। बट यार तरीका क्या, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा ना, टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, याद कर लिया, एप्लीकेशन देख ली, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल पे पहुंचो, और न्यूमेरिकल पे जब पहुंचोगे नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के कर लो। एक बार सॉल्यूशन देख के कर लोगे, 2 बार देख के कर लोगे, तीसरी बार में तो तुम्हें आना ही शुरू हो जाएगा भाई। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के आप लोग कर लोगे। और तभी बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही शुरू कर लो, तभी बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही शुरू कर लो। लास्ट में इतना टाइम नहीं मिलता कि रिवाइज कर ले हम 10-10 बार। लास्ट में सिर्फ एक बार सिलेबस पूरा हो जाए और एक बार रिवीजन हो जाए और एक सैंपल पेपर लगा ले, वही काफी होता है। और वो बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। 1-2 बच्चे तो देखो, मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा साल मेरे साथ पढ़े, लास्ट के 15 दिनों में, 20 दिनों में कुछ बच्चे जुड़े जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। मैं सच्चाई बोलता हूं यार, देखो मुझे ये नहीं है कि मेरे व्यूज कम आएंगे या लाइक्स कम मिलेंगे, इस बात के लिए मैं एक सच्चाई बोल रहा हूं कि लास्ट के 15 दिनों में कुछ बच्चे ऐसे आए जिनको लगता था कि यार 70 में से हम 60 ले आएंगे, बट उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए या उनका उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कमेंट में क्या लिखेंगे, भाई इन सर से नहीं पढ़ना। अरे भाई तुम 15 दिनों में क्या सोच रहे हो, तुम 15 दिनों में 70 में से 60 ले आओगे क्या। जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, उसके लिए वीडियो बनाई जाती है लास्ट में कि हाँ यार 15 दिन में तू इस तरीके से पढ़ सकता है, इस तरीके से फोड़ सकता है हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं स्टार्टिंग से पढ़ो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ओके बेटा,
साथ में देखो, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए चीजों को। क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो उसको ड्रॉ कर लो कि क्या बोल रहा है, उसको विजुअलाइज कर लो। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देख के आते हैं, तो उसके कैरेक्टर, उसके सीन हमें ज्यादा याद रहते हैं, चाहे उसको आप 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो विजुअलाइज कर लो, चीजों को विजुअलाइज करो, मतलब जो क्वेश्चन उसको पहले ड्रॉ कर लो, तो चीजें तुम्हें और ज्यादा आसान लगेंगी। ठीक है, मतलब यार करने से सब कुछ हो जाता है, ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और हो जाएगा, हाँ ये वीडियो देख ली हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स और हो गई। जी नहीं, करने से ही होगा, मेहनत करनी होगी। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि यहां पे तुम्हें पढ़ाई की वीडियो के साथ साथ स्ट्रेटेजी की वीडियो भी दी जाएंगी। ठीक है, कहीं मतलब ऐसा करते हैं कि आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी देते हैं, बट यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा, पढ़ाने का कंटेंट भी मिलेगा। ओके बेटा, बट पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अच्छा यार एक और चीज देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैनल पे जितना कंटेंट आएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ हमें आपके जो पर्सनल बैचेस चले हुए हैं, मतलब जो प्राइवेट बैच चले हुए हैं एक तरीके से, मतलब जिनमें मैं आप लोगों को रेगुलर पढ़ा रहा हूं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल ईयर बैच है बेटा, जिसमें फी जो है वो 4499 है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जिनको लग रहा है कि हाँ हम ऑनलाइन सुनील सर से पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस फुल सिलेबस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 4499 फी है, जिसपे आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई कोड SJ आर्मी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है वो आ सकता है, नहीं तो इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है बेटा जी। ठीक है, चलिए तो ये था भाई आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि किस तरीके से आपको क्लास 12th जो फिजिक्स है 2024 के लिए कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा के जाना, ताकि जब भी नई वीडियो आए, जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।